नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, आज एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब बात समझते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां नदियां हैं, मॉनसून है, मतलब पानी की भरमार है, लेकिन फिर भी यहां पानी की किल्लत है। ये एक पहेली जैसा है ना? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है कि भाई जब पूरी धरती पर इतना पानी है तो फिर पानी की कमी का रोना क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बात गंभीर है। एक अंदाजा है कि 2025 तक भारत में करीब 20 करोड़ लोगों को पानी की भयानक कमी झेलनी पड़ेगी। मतलब ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं, ये तो बस दरवाजे पर खड़ी एक हकीकत है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सिर्फ बारिश कम हो रही है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। जरा इस पर नजर डालिए। हमारे देश में पानी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? खेती में। जी हाँ, एग्रीकल्चर में। हमारी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए जो सिंचाई होती है, वो हमारे पानी के स्रोतों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। मतलब ये कोई एक वजह से नहीं हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और इन सब के ऊपर किसान जो अपने खेतों के लिए कुएं और ट्यूबवेल खोद रहे हैं, उससे जमीन के नीचे का पानी, मतलब ग्राउंड वाटर, तेजी से खत्म होता जा रहा है। अच्छा, एक और तरह की कमी होती है। इसे कहते हैं गुणात्मक कमी। मतलब पानी तो है, नदियां भरी हुई हैं, लेकिन वो इतना गंदा है, इतना जहरीला है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। फैक्ट्रियों का कचरा, खेतों के केमिकल, सब उसी में जा रहा है। तो हुआ ना, पानी होते हुए भी पानी की कमी। जब देश आजाद हुआ तो विकास की एक नई लहर थी, और इस विकास के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी समाधान सोचा गया। बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं। उस वक्त हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर तक कह दिया था। उनकी नज़र में ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, बल्कि देश की तरक्की की नींव थे। और इन्हें बहुउद्देशीय कहा भी इसीलिए गया क्योंकि मकसद बहुत सारे थे। भाखड़ा नांगल जैसे प्रोजेक्ट से बिजली भी बननी थी, खेतों को पानी भी मिलना था और बाढ़ को भी रोकना था। मतलब एक तीर से कई निशाने। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये जो मंदिर बनाए गए थे, वही धीरे धीरे संघर्ष की वजह बनने लगे। जो समाधान था, वही समस्या बनता जा रहा था। देखिए कितनी अजीब बात है। जिन बांधों को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया, उन्हीं के जलाशयों में मिट्टी जमा होने से बाढ़ आने लगी। नदियों का जो कुदरती बहाव था वो रुक गया, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतु तबाह हो गए। और सबसे दुखद, विकास के नाम पर लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपने घर छोड़ने पड़े। और बात यही नहीं रुकी, इसका असर पर्यावरण पर पड़ा। जंगल डूबे, जमीन खराब हुई। यहां तक कि वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े बड़े जलाशयों के वजन से भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। और हां, राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़े, वो तो एक अलग ही कहानी है, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद। तो सवाल उठता है कि क्या बड़े बांधों के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? शायद था, और इसका जवाब हमारे ही इतिहास में, हमारे अतीत में छिपा हुआ है। देखिए, सदियों से हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने हर इलाके की जरूरत और भूगोल के हिसाब से पानी बचाने के अद्भुत तरीके खोज निकाले थे। हिमालय में गुल और कुल, राजस्थान में खदीन और मेघालय की बांस स्ट्रिप सिंचाई तो इंजीनियरिंग का कमाल है। राजस्थान का टंका सिस्टम तो बहुत ही शानदार है। सोचिए, छत पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, एक पाइप से नीचे आता है। पहली बारिश का पानी छत और पाइप साफ करने के लिए बह जाने देते हैं, और उसके बाद का सारा साफ पानी जमीन के नीचे बने एक बड़े से टैंक में जमा हो जाता है, जो साल भर काम आता है। और ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये वहां की संस्कृति का हिस्सा है। जानते हैं इस जमा किए हुए बारिश के पानी को वो क्या कहते हैं? पालर पानी। और इसे कुदरती पानी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और ये मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं।
आज भी कर्नाटक के एक गांव गंडाथूर में 200 घरों ने छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया है और कमाल की बात यह है कि वो बारिश का 80% पानी जमा कर लेते हैं। तमिलनाडु तो एक कदम और आगे निकल गया है। वो भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां हर घर के लिए छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना कानूनी तौर पर जरूरी है, कंपलसरी है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर ही निर्भर रहना चाहिए या इन पारंपरिक तरीकों को अपनाना चाहिए? सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि गांव के हर घर तक पाइप से साफ पानी पहुंचे। वहीं अटल भूजल योजना लोगों की मदद से भूजल को बचाने पर काम कर रही है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, हमारी जल सुरक्षा का भविष्य किसमें है? बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में, या फिर हमारे पूर्वजों के सदियों पुराने ज्ञान में, या शायद असली जवाब इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने में छिपा है? और इसी सवाल का जवाब भारत के पानी का भविष्य तय करेगा। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।